हेलो बच्चों, एक बार फिर से मैं डेनिस संघवी आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट वीडियो के अंतर्गत अपन ने द्विविमीय निविड़ संकुलन को समझाया था। द्विविमीय निविड़ संकुलन अपन ने दो प्रकार का पढ़ा था, वर्ग निविड़ संकुलन और दूसरा पढ़ा था षटकोणीय निविड़ संकुलन। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्या पढ़ने वाले हैं? त्रिविमीय निविड़ संकुलन। बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, त्रिविमीय निविड़ संकुलन को समझने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा, अपने माइंड को एक्टिव रखना पड़ेगा, क्योंकि अपन बोर्ड की सहायता से अपन द्विविमीय समझा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आपको एक्स वाई जेड तीनों अक्षों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन को समझाने के लिए अपन द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन और द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? द्विविमीय। देखो, त्रिविमीय निविड़ संकुलन भी दो प्रकार का होता है। त्रिविमीय निविड़ संकुलन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। बच्चों, सबसे पहले ध्यान रखना, अपने को त्रिविमीय निविड़ संकुलन समझाना है तो त्रिविमीय निविड़ संकुलन को अपन वर्ग निविड़ संकुलन से भी समझाएंगे और षटकोणीय निविड़ संकुलन से भी समझाएंगे। तो दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से, यहां पे परत लेनी है, अपने को पंक्ति नहीं लेनी है, परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। बच्चों, ध्यान रखना है, अब अपने को ये त्रिविमीय निविड़ संकुलन को समझाने के लिए बच्चों ध्यान रखना है आपको कि अपने को द्विविमीय का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? द्विविमीय के दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा, वर्ग का भी प्रयोग करना पड़ेगा और षटकोणीय का भी। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। तो बच्चों, इसको समझने के लिए सबसे पहले अपन वर्ग निविड़ संकुलन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन बनाते हैं। कैसे बनाया था आपको पता है कि इसमें गोलों को पंक्तिबद्ध रूप से एक दूसरे से स्पर्श करते हुए रखा जाता है। दूसरी पंक्ति के गोले पहली पंक्ति के सीध में ही होते हैं, अर्थात दूसरी पंक्ति के गोले के केंद्र और पहली पंक्ति के गोले के केंद्र एक ही सीध में होंगे। तीसरी पंक्ति को भी दूसरी पंक्ति के सीध में रखा जाता है। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है कि ये द्विविमीय निविड़ संकुलन बन गया, वर्ग निविड़ संकुलन तो बन गया है। अब यहां पे अपन ने पंक्ति ली थी, ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। मैं क्या करता हूं, ये तीनों पंक्ति को मिला के, इन तीनों पंक्ति को मिला के मैं इसको एक परत मान लेता हूं। तीनों पंक्ति को मिला के मैं इसको एक क्या मानता हूं? एक परत मान लेता हूं। बच्चों, ध्यान रखना, अब अपन इमेजिन करेंगे, कल्पना करेंगे कि कैसे त्रिविमीय बनेगा। मैंने इसको एक परत ली, ये पूरी तीन पंक्ति वाली एक परत मानी, ऐसी की ऐसी मैं दूसरी परत लेता हूं। बच्चों, ध्यान रखना, ऐसी की ऐसी मैं दूसरी परत ले रहा हूं। ये दूसरी परत मैं बना रहा हूं यहां पे। ये दूसरी परत, अब इसको मैंने दूसरी परत माना, दूसरी परत। बच्चों, इसी तरह से मैं तीसरी परत बनाऊंगा, तीसरी परत, ये दूसरी परत हो गई। अब इसी तरह से मैं तीसरी परत बनाऊंगा, इसी तरह से चौथी परत बनाऊंगा। वहां पे अपन पंक्ति को ए मान रहे थे, यहां पे अपन क्या करते हैं, इस पूरी परत को अपन ए मानते हैं। क्या मानते हैं? ए मानते हैं। अब अपने को त्रिविमीय में आना है बच्चों, तो ध्यान रखना बच्चों, कल्पना करनी है अपने को। कैसे करनी है वो ध्यान रखना। अपन क्या करते हैं, दूसरी परत के गोले, ये दूसरी परत के गोले, ये पूरा, ये दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर इस प्रकार रख दिया।
मैंने क्या किया, दूसरी परत के गोलों को प्रथम परत के ऊपर रख दिया। किस प्रकार रखा कि दूसरी परत के गोलों के केंद्र और पहली परत के गोलों के केंद्र एक ही सीध में हो। मैंने क्या किया बच्चों, ध्यान रखना कि इस दूसरी परत को प्रथम परत के बिल्कुल ऊपर रखा, फिर तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखा, फिर चौथी परत को तीसरी परत के ऊपर रखा। तो बच्चों इस तरह से कौन सा पैटर्न बनेगा, ए पैटर्न बनेगा। कौन सा पैटर्न बनेगा, ए पैटर्न बनेगा। क्या आप बताओ कि जब मैं दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर रखूंगा तो इस डायग्राम में मैं समझा सकता हूं, नहीं समझा सकता हूं, क्योंकि जैसे ही दूसरी परत को इसके ऊपर रखूंगा तो पहली वाली परत छिप जाएगी, क्योंकि अपन यहां पे 3 डायमेंशनल बताना, अपने को त्रिविमीय बताना है। अगर मैं तीसरी परत है, जो भी तीसरी परत होगी उसको मैं दूसरी परत पे रखूंगा तो वो छिप जाएगी। तो अपने को कल्पना करनी है, अपने को इमेजिन करना है कि दूसरी परत के गोले के केंद्र, पहली परत के गोले के केंद्र, तीसरी परत के गोले के केंद्र, चौथी परत के गोले के केंद्र सब एक ही सीध में होंगे। क्या होंगे, सब एक ही सीध में होंगे। और इससे जो पैटर्न बनेगा वो कौन सा पैटर्न होगा, ए पैटर्न होगा। अब बच्चों अपन कल्पना करने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पे इसको अपन ये कर देते हैं, ये दूसरी परत को बनाते हैं, ऐसी दूसरी परत है, ये त्रिविमीय में अपन ये इसके पीछे छिपे हुए, जैसे ये आगे वाली परत है, ये वाली परत कौन सी है, ये आगे वाली, और इसके पीछे एक परत छुपी हुई है, इसके पीछे भी एक परत है, इसके पीछे भी एक परत है। तो बच्चों इस तरह से अपने को कल्पना करनी है। अब ध्यान रखना बच्चों, मैंने पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखा, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखा। तो मेरे को एक चीज बताना बच्चों कि दूसरी परत का गोलों का केंद्र होगा, दूसरी परत का, बीच वाली परत होगी, बीच वाली कोई भी परत होगी, उसके केंद्र कितने गोलों को स्पर्श करेगा, उसका गोलों का गोला है कितने गोलों को स्पर्श करेगा। तो ध्यान रखना, दूसरी परत का गोला होगा, बीच वाली जो परत होगी, बीच वाली परत होगी, बीच वाली ये परत होगी, ये दूसरी परत का गोला है, इसके ऊपर तीसरी परत भी रखूंगा तो बीच वाली परत का गोला है वो कितने गोलों को स्पर्श करेगा, खुद के तो 4 गोलों को, खुद के तो 4 गोले है ही है, खुद के तो 4 गोलों को स्पर्श करेगा ही, लेकिन इसके नीचे भी एक परत का, इस गोले के पीछे भी एक गोला होगा कि नहीं होगा, इस गोले के पीछे भी एक गोला होगा मतलब पहली परत का, और इस गोले के ऊपर भी एक गोला होगा मतलब तीसरी परत का। तो बताओ ये वाला गोला कितने गोलों को स्पर्श करेगा, ये वाला गोला टोटल 6 गोलों को स्पर्श करेगा बच्चों। कितने गोलों को, 6 गोलों को। कैसे कि इस परत के, ये वाली जो दूसरी परत है, इस दूसरी परत के पीछे भी एक परत होगी, वो कौन सी होगी, पहली परत। तो पहली परत का गोला, पहली परत का ये वाला जो गोला होगा, इसके पीछे जो छिपा हुआ है वो इस गोले को स्पर्श करेगा, और तीसरी परत का गोला है वो भी इस गोले को स्पर्श करेगा। मतलब कहने का मतलब ये वाला जो गोला है, बीच वाली परत का गोला 6 गोलों को स्पर्श करेगा। कितने गोलों को स्पर्श करेगा, 6 गोलों को। तो और इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, इसकी उप सहसंयोजन संख्या 6 होगी। अब बच्चों ध्यान रखना, जब इस तरह से पहली परत के ऊपर दूसरी परत को रखा जाता है, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखा जाता है, तीसरी परत के ऊपर चौथी परत को रखा जाता है, तो इससे एक यूनिट सेल, एकक कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एकक कोशिका। कौन सी एकक कोशिका का निर्माण होता है, सरल घनीय एकक कोशिका का निर्माण होता है। कैसे होता है वो मैं यहां पे आपको समझा देता हूं। यहां पे जब आपने पहली परत के ऊपर दूसरी परत, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखा, तीसरी परत के ऊपर चौथी परत को रखा, तो एक एकक कोशिका का निर्माण होगा। ये एकक कोशिका कौन सी है, सरल घनीय एकक कोशिका, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बच्चों आपको इसको समझने के लिए इमेजिन करना जरूरी है। अपने को वहां पे अपन ने द्विविमीय में पंक्ति माना था, लेकिन यहां पे अपन ने क्या माना बेटा, परत माना है। क्या माना है, परत। एक परत के ऊपर अपन दूसरी परत को रखेंगे, दूसरी परत के ऊपर अपन तीसरी परत को रखेंगे, तीसरी परत के ऊपर अपन चौथी परत को रखेंगे। तो बीच वाला गोला होगा, बीच वाली परत का कोई भी गोला होगा, वो कितने गोलों को स्पर्श करेगा, वो 6 गोलों को स्पर्श करेगा। अतः इसकी उप सहसंयोजन संख्या कितनी होगी, 6। और इससे जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न कौन सा होता है, ए पैटर्न होता है। और इससे जो एकक कोशिका का निर्माण होता है, उस एकक कोशिका को अपन क्या कहते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका। क्या कहते हैं बच्चों, सरल घनीय एकक कोशिका। तो आपको डायग्राम है वो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं बोर्ड के ऊपर रखूंगा तो आप ध्यान रखना, ये पहली परत है तो पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखूंगा तो पहली परत छुप जाएगी, दूसरी परत के ऊपर तीसरी परत को रखूंगा तो दूसरी परत छिप जाएगी,
तीसरी परत के ऊपर चौथी परत को रखूंगा तो तीसरी परत छुप जाएगी। तो कहने का मतलब अपन 3 डायमेंशनल को समझाने के लिए इस परत वाले पीछे वाले परत को अपन इस तरह से समझाते हैं। तो ये हो गया द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। अब अपन पढ़ेंगे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। बच्चों अब अपन पढ़ेंगे द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। क्या पढ़ेंगे? द्विविमीय षटकोणीय निविड़ संकुलन की परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन। जैसे अपन ने उसमें पढ़ा था वर्ग निविड़ संकुलन के अंदर, उसी तरह से इसमें पढ़ना है, लेकिन इसमें परत के रखने के तरीके अलग अलग हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे रखना है। सबसे पहले अपन बनाते हैं षटकोणीय निविड़ संकुलन। क्या बना रहे हैं? षटकोणीय। देखो षटकोणीय निविड़ संकुलन बनाने के लिए आपको पता है पहले द्विविमीय में बना रहा हूं, ये द्विविमीय में बना रहा हूं बच्चों, द्विविमीय में बना रहा हूं। तो द्विविमीय के अंदर आपको पता है बनाने के लिए, द्विविमीय के अंदर बनाने के लिए आपको पता है कि प्रथम पंक्ति के गर्त के गोलों के गर्त में द्वितीय पंक्ति को रखा जाता है। अपन ने पढ़ा था। अभी मैं द्विविमीय बना रहा हूं। अब अपन क्या करते हैं, इस पूरे को अपन ए परत मान लेते हैं। इस पूरे को अपन क्या मान लेते हैं? ए परत मान लेते हैं। ये 3 पंक्तियां हैं, तीनों पंक्तियों को अपन ए परत मान लेते हैं बच्चों। अब अपन ने क्या किया, ऐसी की ऐसी दूसरी परत ली। ऐसी की ऐसी अपन ने क्या ली? दूसरी परत। ऐसी की ऐसी दूसरी परत में बना रहा हूं। बच्चों ध्यान रखना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आपको भी उसी तरह से डायग्राम को शो करना है। अब मैंने यहां पे ये दूसरी परत बनाई, इसको बोला बी परत। ये ए परत, ये भी ए है तो ये भी ए है। अब बच्चों ध्यान रखना, मैंने 2 षटकोणीय ऐसी की ऐसी, ये प्रथम परत है, ये प्रथम परत, ये द्वितीय है, ये द्वितीय, इसी तरह से तृतीय चतुर्थ होती रहेगी। अपने को षटकोणीय बना लिया। लेकिन अपन अभी पहले क्या कर रहे हैं, खाली दूसरी परत को रख रहे हैं, तीसरी को भी नहीं रख रहे हैं। वर्ग में तो अपन ने क्या किया था, प्रथम के ऊपर दूसरी को भी रख दिया था, दूसरी के ऊपर तीसरी को भी रख दिया था, तीसरी के ऊपर चौथी को भी रख दिया था। लेकिन अपन षटकोणीय निविड़ संकुलन के अंदर प्रथम के ऊपर अपन द्वितीय परत को रख रहे हैं। तो प्रथम के ऊपर द्वितीय परत को रखना, कैसे रखना है आपको कि प्रथम परत के गर्त, प्रथम परत के गर्त, गर्त का मतलब खाली जगह। आपको ये खाली जगह दिख रही है, ये खाली जगह दिख रही है, ये वाली प्रथम परत के गर्त में दूसरी पंक्ति के, दूसरी परत के गोले आ जाए। प्रथम परत के गर्त में दूसरी परत के गोले आ जाए, उस तरह से अपने को रखना है। मतलब मैं दूसरी परत, ये जो दूसरी परत है, इसको मैं लाल मार्कर से शो करूंगा। कैसे रखना है? प्रथम परत के गर्त में रखना है। ये देखो, ये प्रथम परत के गर्त में रखा, खाली जगह में मैंने रखा है। ये लाल मार्कर से मैं शो कर रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बनाना कौन सा है? षटकोणीय बनाना। अपने को बनाना कौन सा है? षटकोणीय। तो मैंने क्या किया, प्रथम परत को, दूसरी परत को कहां रखा बच्चों? दूसरी परत को प्रथम परत के गर्त में रखा। कहां रखा? दूसरी परत को प्रथम परत के गर्त में रखा। तो जब दूसरी परत को प्रथम परत के गर्त में रखते हैं बच्चों, ध्यान रखना, तो 2 प्रकार की खाली जगह, रिक्ति उत्पन्न होती है। 2 प्रकार की रिक्ति उत्पन्न होती है। रिक्ति का मतलब खाली जगह। कैसे? आपने देखा होगा, ये पहला गोला, ये पहली परत, ये ब्लैक वाले जो दिख रहे हैं, ये पहली परत के गोले हैं, और जो लाल वाले आपको दिख रहे हैं, ये दूसरी परत के गोले हैं। ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, ये 3 ब्लैक वाले लेता हूं, 1, 2 और 3, इसको ले लिया, 1, 2 और 3, इन तीनों को ले लिया मैंने। बच्चों वापस ध्यान रखना, अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर आपको कौन सा गोला दिख रहा है? एक लाल वाला गोला दिख रहा है, जो दूसरी परत का है। ये दूसरी परत का है, ये दूसरी परत का गोला है। अब मेरे को एक चीज बताइए, ये वाली जो खाली जगह थी,
ये वाली जो खाली जगह थी ये कितने गोलों से ढकी हुई है? प्रथम और दूसरी परत के, ये प्रथम गोलों के 3 और दूसरी परत के 1 गोलों से ढकी हुई है। आपको दिख रहा है, प्रथम परत के 3 गोलों से और दूसरी परत के 1 गोलों से ढकी हुई है। इस कारण ये जो खाली जगह है इसको अपन रिक्ति बोलते हैं, और जो 4 गोलों से ढकी हुई होती है उसको अपन बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब ये होता है जो 4 गोलों से ढकी हुई होती है। अब एक तो बनी चतुष्फलकीय रिक्ति, अब दूसरी बनेगी अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनेगी कि प्रथम परत के मैंने 3 गोले लिए, प्रथम परत के 3 गोले लिए मैंने, 1 2 और ये 3। अब मैं दूसरी परत के, बच्चों ध्यान रखना, दूसरी परत के भी 3 गोलों को ले रहा हूं। दूसरी परत, यहां पे देखो प्रथम परत के 3 गोले, 1 2 और ये 3 को लिया, 1 2 और 3। अब मैं दूसरी परत के भी 3 गोले ले रहा हूं, 1 2 और 3। आप यहां पे देखना कि मैंने क्या किया है, ये प्रथम परत के 3 गोले लिए, 1 2 और 3, और दूसरी परत, इस प्रथम परत के ऊपर, प्रथम परत के ऊपर दूसरी परत के भी 3 गोले होंगे। कितने गोले होंगे? 3। तो यहां पे जो रिक्ति बनेगी, जो प्रथम परत के 3 गोलों से और दूसरी परत के 3 गोलों से ढकी हुई है, उस रिक्ति को अपन बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति। अब अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनती है बच्चों, ध्यान रखना। अष्टफलकीय रिक्ति मैंने बता दिया कि जिसके अंदर प्रथम परत के भी 3 गोले और दूसरी परत के भी 3 गोले, अब इनके केंद्र हैं, इन सब गोलों के केंद्र को आपस में मैं मिला देता हूं तो अष्टफलकीय संरचना बनेगी। कौन सी संरचना बनेगी? अष्टफलकीय संरचना। आपको दिख रहा होगा ये वाली जो संरचना मैं बना रहा हूं, ये कौन सी संरचना है? अष्टफलकीय संरचना है, ये वाली संरचना। ये 4 गोले तो ये हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। एक गोला नीचे है, एक गोला ऊपर है। तो ये वाली जो रिक्ति है, जो 6 गोलों से आच्छादित है, 6 गोलों से जो ढकी हुई है, उसको अपन कहते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। और ये अष्टफलक बन गए। कितने फलक हो गए? 8 फलक हो गए। इस रिक्ति को अपन बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो बच्चों, मैंने अभी आपको दूसरी परत को रखा है। कौन सी परत को रखा है? दूसरी परत को रखा है। बच्चों ध्यान रखना, आपको इमेजिन बहुत करना पड़ेगा इस चीज को। आपको एक एक चीज को ध्यान रखना है कि आपने क्या करा, दूसरी परत को प्रथम परत के गर्त में रखा तो 2 प्रकार की रिक्ति उत्पन्न होती है। एक तो चतुष्फलकीय रिक्ति और दूसरी अष्टफलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति जो 4 गोलों से आच्छादित होती है, अष्टफलकीय रिक्ति जो 6 गोलों से आच्छादित होती है। तो इस तरह अपन ने दूसरी परत को रखा। तो बच्चों ध्यान रखना, ये दूसरी परत का हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर तीसरी परत को रखेंगे। तीसरी परत को रखेंगे। अभी अपन ने दूसरी परत को रखा है, अब तीसरी परत को रखेंगे। तीसरी परत को भी दूसरी परत पर रखने के 2 तरीके हैं, तो उसको अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।